नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश को, फिर चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, जनता हो, सभी को इस परिणाम का इंतज़ार था और परिणाम आप सबके सामने। और परिणाम किसके, ये भी हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर उपचुनाव होने थे, क्योंकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा दिया, जिसके बाद सांसदीय पद का जो जगह है वो खाली हो जाती है, उस पर चुनाव होने थे, यानी कि उपचुनाव होने थे। उसके साथ साथ आजम खान ने रामपुर से जो इस्तीफा दिया, जिसके बाद रामपुर के सांसदीय पद का जो चुनाव है वो फिर से होना था। ऐसे में 23 तारीख को इलेक्शन हुए, चुनाव हुए और चुनाव का परिणाम 26 तारीख को आप सभी के सामने। और दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जा रही थी। समाजवादी पार्टी जहां पर लंबे समय से अपनी साख जमाए हुए थी, अपनी फिजा बनाए हुए थी, वो फिजा इस बार टूटती हुई नज़र आ रही है। टूटती हुई क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि हम आपको बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां सेंध मारी करने की कोशिश की है वो उस पर सफल हो गई है। और आजमगढ़ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो कोई और नहीं बल्कि निरहुआ थे। निरहुआ से आप सभी परिचित हैं, क्योंकि वो भोजपुरी में जिस तरह से उनकी जो कलाकारी है, जो बड़े अभिनेता हैं भोजपुरी सिनेमा के, और वो लगातार दूसरी बार, क्योंकि 2019 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन एक था कि एक धमक बना कर गए थे आजमगढ़ में, और वही धमक की जो तस्वीर है वो आज जीत के रूप में आप सभी के सामने है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात पर खुश हैं, क्योंकि भाई देखिए, दोनों ही जगहों पर चुनाव कितना महत्वपूर्ण था। 2024 की एक तस्वीर, एक झलक लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही थी, और ये जो परिणाम है वो 2024 की जो झलक है, जो तस्वीर है, वो दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस खुशी के साथ साथ, क्योंकि दोनों ही जगह, जहाँ पर रामपुर में भी घनश्याम लोधी ने भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज की है, तो वहीं निरहुआ भी जीत कर आजमगढ़ पहुंचे हैं सांसद बन के। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको बधाई तो दी ही दी है, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि देखिए भाई, अब उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण है भी भाई, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जो दिए हैं उत्तर प्रदेश ने। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन की सरकार पर जो है अब भरोसा जताते हुए बहुत ज़्यादा उस पर कि जो भी, क्योंकि लगातार से हम देख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, और अब उपचुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत नहीं, ऐतिहासिक जीत लगातार, क्योंकि आजमगढ़ लगातार माना जा रहा था कि भाई देखिए, सपा का गढ़ है, सपा का गढ़ है, सपा का गढ़ है, लेकिन जो सेंधमारी करने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, जो योजना है, वो काम आ गई है। और काम किस तरह आई है, ये सब आप देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहरा दिया है, और लगातार एक के बाद एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष, और उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने की जो तरीका है, उनके जो कामकाज के बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही है, वो ऐतिहासिक है भी। और आजमगढ़ में क्योंकि हमेशा से माना जा रहा था, और एक वीडियो भी वायरल हुई थी, हम आपको याद दिला दें कि निरहुआ लगातार बोल रही थी भैया आजमगढ़ गढ़ है करके गढ़ ही बना गए, क्योंकि वो ट्रोल हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर दिया गया था कि भाई देखिए, इधर धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ में प्रत्याशी के रूप में समाजवादी पार्टी की तरफ से खड़े थे, वो बड़ा जवाब दिए थे। और 4 PM की जब टीम उनसे बात करने पहुंची थी, और इसी सवाल को लेकर जब कहा कि निरहुआ ने कहा है कि आजमगढ़ गढ़ है समाजवादी पार्टी का, ऐसे में गढ़िया बना गए, उसको लेकर आप क्या कह रहे हैं? तो धर्मेंद्र यादव ने बड़ा ही रोचक जवाब दिया कि जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। ऐसे में क्योंकि धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ में चुनाव लड़ना भी ज़रूरी था, क्योंकि आजमगढ़ में कौन चुनाव लड़ेगा ये भी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा ही जो है सोचने वाली बात थी। बड़ा सोच विचार करके उन्होंने प्रत्याशी चुना था, और चचेरे भाई पर भरोसा जताया भाई कि हो सकता है धर्मेंद्र यादव साख बचा कर रखें, लेकिन नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बता दिया है कि जो है बधाई भी दे दी, और ये भी बता दिया है कि भाई देखिए 2024 में 80 के 80 सीट पर जीत दर्ज करने की तैयारी। अब आप सब समझ लीजिए कि किस तरह से विपक्ष को आगे बढ़ना है। तो वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर दिया। ट्वीट करके क्या कहा, वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो ट्वीट है वो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। वहीं आजम खान भी लगातार सुर्खियों में थे, क्योंकि
27 महीने के बाद जेल से वापस आए हैं। बड़ी लंबी लंबी सुर्खियां, बड़ी विवादित जगह पर चल रहे थे। तमाम तरीके के तमाम नेता इधर जाएंगे, आज़म खान हो सकता है उधर चले जाए, लेकिन क्योंकि 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए थे, ऐसे में रामपुर को लेकर जो उनके मन में जो प्रेम था वो बनाने की कोशिश की है। और ऐसे में उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हम हारे नहीं हैं। और ये हो सकता है एक अपने जो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, जितने भी समर्थक होते हैं, जितने भी प्रशंसक होते हैं, उनमें एक जोश भरने की कोशिश, ये बताने की कोशिश कि आज 2 कदम पीछे हुए हैं तो हो सकता है आने वाले समय में 4 कदम आगे हो। लेकिन इस समय सच्चाई को कोई भी झुठला नहीं सकता, सच्चाई से सब रूबरू हो, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर लंबे समय से समाजवादी पार्टी के हाथ में था, लेकिन अब छूट गया है। जी हाँ, छूट गया है, दोनों ही तरीके से छूटता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जो चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो लोकसभा का चुनाव है, सांसदीय पद का चुनाव है। ऐसे में क्योंकि अखिलेश यादव पहले से ही मौजूदा समय में आजमगढ़ से ही सांसद थे, जब विधानसभा का चुनाव होता है जिसमें अखिलेश यादव विधायक बन जाते हैं और वो सांसदी छोड़ देते हैं, ऐसे में वो बड़ा सोच समझ के, बड़ी ही योजना बना के, बड़ी मजबूती के साथ ये निर्णय लेते हैं कि भाई देखिए ऐसा करते हैं कि विधायक बन जाते हैं और विधानसभा में जाएंगे, बाकी आजमगढ़ तो हमारा है ही नहीं, कहीं ऐसा बात है, ऐसी क्या बात है, इस तरह की बात तो नहीं। यही लग रहा था अखिलेश यादव को। अगर ये लग रहा था तो आजमगढ़ अगर साथ है, आजमगढ़ की जनता कितनी साथ है। और इससे इन चुनावों से एक तरीके का ये भी मैसेज मिला है, जनता ने समाजवादी पार्टी को ये बता दिया है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके हाथों से छूट रही है, जो उनकी नज़र से छूट रही है। और एक तरीके से ये मैसेज कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो योजना है, जो कार्यशैली है, जो कार्य करने का तरीका है, वो भारतीय जनता पार्टी का जनता को भा रहा है। इसीलिए आजमगढ़ में जिस तरह से हमेशा से ही, क्योंकि जब 4 PM की टीम आजमगढ़ पहुंची तो वहाँ पर उसने तमाम तरीके की तस्वीरें देखी, जहाँ पर बसपा के उम्मीदवार भी लगातार सेंधमारी करने की कोशिश तो कर रहे थे, भाई वोट इधर उधर करने की कोशिश कर रहे थे, जीत दर्ज करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आजमगढ़ में जो गुड्डू जमाली हैं लगातार वहाँ के पुराने नेता रहे हैं, लोगों से उनका संवाद रहा है। लेकिन क्योंकि हकीकत है कि 2019 में जिस तरह से निरहुआ ने एक तरीके की तस्वीर बनाने की कोशिश की थी, एक तरीके की छवि बनाने की कोशिश की थी जनता के मन में, और शायद वो कोशिश उनकी काम भी आ गई है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिला और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। और इसी भरोसे को जताते के साथ साथ जनता ने भी, आजमगढ़ की जनता ने भी निरहुआ पर पूरा भरोसा जताया, उसके साथ साथ उनको जीत दर्ज कराई। तो वहीं घनश्याम लोधी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। घनश्याम लोधी क्योंकि रामपुर से जीत दर्ज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और एक तरफ जहां पर आसिम रज़ा थे, आसिम रज़ा आपको बता दें कि आज़म खां के करीबी हैं, लगातार उनसे बातचीत चल रही थी संपर्क, और आज़म खां बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे थे रामपुर में उन्हीं के लिए। लेकिन अब क्योंकि नतीजा सामने है, आप सभी के सामने है, रामपुर में जो घनश्याम लोधी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत दर्ज की है। लेकिन ये जीत तस्वीर दिखाती है 2024 की कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जगहों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की योजना थी सेंधमारी करने की, उसमें वो कामयाब हो गई है, काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है। तो ऐसे में घनश्याम लोधी की बात करें तो घनश्याम लोधी एक समय पे समाजवादी पार्टी के ही थे। हालांकि जो फेरबदल हुआ, इधर उधर हुआ, उसमें कूंदाफादी में भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और ये निर्णय शायद हो सकता है घनश्याम लोधी को इस बार सही भी लग रहा हो कि सही है, सही किया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए और भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा भी जताया। तो ऐसे में आपको बता दें कि आजमगढ़ रामपुर दोनों ही जगहों पर उपचुनाव होना था, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है दोनों ही जगहों पर, क्योंकि दोनों ही जगह समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। लंबे समय से समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि ये जगह तो हमारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की योजना बना रही थी, जो सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी, उसमें वो कामयाब हो चुकी है, जीत दर्ज कर ली है। ऐसे में 2024 की एक तस्वीर, एक झलक देखने को मिलती है, और 2024 में क्या कुछ होगा ये सब आपको बताएंगे। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।